दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बिल्कुल बेसिक से आपको बताने वाला हूं। अगर आपको हिंदी का क ख ग घ और अंग्रेजी के ABCD भी नहीं आता है तो भी आप इस क्लास को देखकर अंग्रेजी को सीख सकते हैं, अंग्रेजी को समझ सकते हैं। और अंग्रेजी में किसी से अगर आप बातें करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी अगर आप किसी से बातें करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ मैं भी अंग्रेजी को सीख सकता हूँ, मैं भी अंग्रेजी में लोगों से बातें कर सकता हूँ, अंग्रेजी में मैसेज भेज सकता हूँ, अंग्रेजी में कोई नाम है पढ़ सकता हूँ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ला दूंगा। तो प्यारे दोस्तों इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको 100% अंग्रेजी समझ में आएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से अंग्रेजी सीखने और समझने का आसान से आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है, देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए, जड़ से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। देखिएगा सबसे पहले देखिए यहां पर SUNAOBOLOKYOKAISE तो इनको कैसे पढ़ेंगे, कैसे देखेंगे, देखिए बिल्कुल आसान तरीके, बहुत सरल तरीके से बताऊंगा। देखिए सबसे पहला है SUNAO। देखिए तो एस से लिखते हैं शॉ, यानी यस से जो होता है हिंदी का शॉ लिखते हैं। उसके बाद है यू, तो ये जो यू होता है ना, इससे हम छोटा ओ की मात्रा का उच्चारण करते हैं या कहीं कहीं पर बड़ा ओ की मात्रा भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम छोटा ओ की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद है एन, तो एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा। उसके बाद है ओ, तो यह जो ओ होता है ना, इससे हम ओ की मात्रा लगाते हैं। क्या लगाते हैं सर? ओ की मात्रा, ऐसा। लेकिन यहाँ पर मात्रा लगाने के लिए कोई अक्षर नहीं दिया गया, यानी इसके पहले कोई अक्षर तो होना चाहिए जिस पर हम मात्रा लगाएं। तो मात्रा लगाने के लिए कोई अक्षर नहीं है तो हम मात्रा किस पर लगाएंगे? तो इसलिए हम ओ से मात्रा नहीं लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे सर? हम यहाँ पर ओ, पूरा ओ लिख देंगे। यह भी लिखा जाता है, यानी पूरा ओ लिख देंगे। तो ऐसे लिखा जाएगा सुनाओ। अगर यहाँ बीच में कोई अक्षर होता, यह जो ए लिखा गया आ की मात्रा के लिए हो गया, तो अब मात्रा लगाने के लिए कोई अक्षर तो होना चाहिए, तो मात्रा लगाने के लिए कोई अक्षर नहीं, तो ऐसे लिखेंगे इसे सुनाओ। एक बार देख लीजिए, एस से लिखेंगे शॉ, यू से छोटा ओ की मात्रा, एन से लिखा जाएगा नौ, ए से आ की मात्रा, ओ से पूरा ओ लिखेंगे, मात्रा नहीं लगाएंगे। तो यह हो गया सुनाओ। उसके बाद है BOLO, तो बी से लिखेंगे ब। अब यहाँ पर देखिए मात्रा लगाने के लिए इसके पहले बी लिखा गया। क्या लिखा गया? बी, तो इस पर ही हम मात्रा लगाएंगे। तो ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद है एल, तो एल से लिखेंगे ला। फिर यहाँ पर ओ आ गया, तो यहाँ पर भी ओ की मात्रा लगाएंगे। यहाँ पर पूरा ओ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसके पहले यह अक्षर दिया है तो इस पर मात्रा लगा दिया जाएगा। तो यह हो गया बोलो। KYO, तो के से लिखेंगे आधा का। उसके बाद है वाई, तो वाई से लिखेंगे य, ओ से ओ की मात्रा, तो ये हो गया क्यों, KYO क्यों हो गया। अगला देखिए KAISE, तो की से लिखा जाएगा क। उसके बाद है AI, तो यह जो AI होता है ना, इससे हम हिंदी का आई की मात्रा लगाते हैं, ऐसा लगाएंगे। तो यहाँ पर आई की मात्रा। उसके बाद है एस, तो एस से शॉ, ई है ए की मात्रा। ये जो ई होता है अंग्रेजी का, इससे ए की मात्रा लिखते हैं, तो ए की मात्रा लिख देंगे ऐसा। तो ये हो गया कैसे, KAISE कैसे। AO, तो डबल ए अंग्रेजी का अगर डबल ए लिखा रहे तो इससे हम बड़ा आ लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? बड़ा आ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बड़ा आ। उसके बाद देखिए फिर ओ आ गया, लेकिन इसके पहले कोई अक्षर नहीं दिया मात्रा लगाने के लिए, तो हम यहाँ पर पूरा ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? पूरा ओ। आओ हो गया। KYU, तो के से आधा का। उसके बाद वाई यह लिख दीजिए। यू से हमने बताया था कि यू से या तो आप बड़ाओं की मात्रा लिखिए या तो छोटाओं की मात्रा, दोनों लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप बड़ाओं की मात्रा लिख दी है, तो यह हो गया क्यों। उसके बाद ABHI, तो अभी हमने बताया कि अगर डबल ए रहे तो आपको क्या लिखना होता है? डबल ए अगर रहता है तो आपको बड़ा आ लिखना होता है। लेकिन अगर कोई शब्द है उसके शुरू में ए केवल लिखा है, क्या लिखा है? ए, तो इससे हम छोटा आ लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों?
छोटा आ। और यही ए का प्रयोग आ की मात्रा के लिए भी होता है। आ की मात्रा अगर लगानी हो तो ए का प्रयोग करते हैं, अभी आपको आगे पता चलेगा। तो इस ए से हम लिखेंगे आ, छोटा आ। क्यों लिखेंगे आ? क्योंकि यहाँ शुरू में है। उसके बाद है बी एच, बी एच से लिखा जाएगा भा। आई से हम बड़ी की मात्रा लिखेंगे। आई से छोटी ई की मात्रा भी लिखा जाता है या बड़ी ई की मात्रा भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम बड़ी की मात्रा, तो ये अभी लिखा गया है। एस यू एन ओ, तो एस से शो। उसके बाद है यू, छोटा ओ की मात्रा लिखेंगे। एन से न लिखेंगे। ओ से ओ की मात्रा, तो यह सुनो हो गया। उसके बाद बी ए एन ए, तो बी से लिखेंगे ब। अब यह जो ए लिखा गया ना, यह आ की ध्वनि के लिए, मात्रा के लिए नहीं लिखेंगे। एन से न लिखेंगे। ए से आ की मात्रा, तो यह बना लिखा गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो ए लिखा गया, यह मात्रा के लिए है कि बिना मात्रा के लिखा जाएगा। बिना मात्रा का जब कोई अक्षर होता है तो जब हम उसका अंग्रेजी लिखते हैं तो उसके साथ ए लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वह जो अक्षर होता है उसमें यह आ की ध्वनि, यह जो आ होता है ना, उसमें मिला रहता है, इसलिए हम ए का प्रयोग कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर ए नहीं लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे बना। आर ए जे ए, तो आर से लिखेंगे र। ए से आ की मात्रा, जी से ज, ए से आ की मात्रा, तो यह राजा लिखा गया। क्या लिखा गया सर? राजा। अगर आपको दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लिखा जा रहा है सर, तो सबसे पहले आप हिंदी के स्वर अक्षर अ से अह तक इसको याद कर लीजिए, अंग्रेजी में लिखना, और क से लेकर ज्ञा तक यह चीज़ आप याद कर लीजिए। अगर आप यह दो चीज़ याद किए रहेंगे ना तो आप आसान तरीके से लिख सकते हैं। कोई भी नाम अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी में लिख सकते हैं। दो ही चीज़ आपको याद करना है, इसको याद कर लीजिए। इसके लिए हमने वीडियो बनाया है हमारे चैनल पर, आप जाके देखेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। आगे देखिए, अगला क्या है? आर ए वी आई, तो आर से र लिखेंगे। यह जो ए है अ की ध्वनि के लिए है, मतलब ये र जो बिना मात्रा के है इसलिए ए लगाकर लिखा गया है। उसके बाद है वी, तो वी से वाह, आई से छोटी ई की मात्रा, यह रवि लिखा गया है। कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो जब हम उसका अंग्रेजी लिखते हैं तो उसके बाद ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं सर? ए लगाते हैं। जैसे यहाँ पर र बिना मात्रा के है। अगला देखिए, एल आई वाई ए, तो एल से ल, आई से छोटी की मात्रा, वाई से य लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिया लिखा गया है। के ए आर ओ, तो के से लिखेंगे क, यह फिर ए आ की ध्वनि के लिए मात्रा नहीं लगाएंगे। आर से र, ओ से ओ की मात्रा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ पर मात्रा लगाएंगे, कहाँ पर मात्रा नहीं लगाएंगे, ए से, यह जो ए है इसे मात्रा भी लगाया जाता है और यह अ की ध्वनि भी लिखा जाता है। तो नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप दोनों शब्द लिख लीजिए। जैसे देख लीजिए, के से लिखिए क, और एक के से फिर का लिख दीजिए, और एक पर ए से आ की मात्रा लगाइए और एक पर बिना मात्रा के ही रहने दीजिए। जैसे ए, इसके लिए भी तो आ लिखते हैं ए, और आ की मात्रा के लिए भी ए लिखते हैं। तो यहाँ पर हम आ की मात्रा लगा दिए, बिना मात्रा की हो गया। आर से लिखेंगे रा, फिर यहाँ आर से रा। ओ से ओ की मात्रा, ओ से ओ की मात्रा। तो आप खुद ही बताइए कि करो होता है कि कारो होता है। आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा गया, करो लिखा गया कि कारो। तो करो होता है ना, कारो तो नहीं होता, तो यह सही हो गया। अगला देखिए, ए यू आर, तो ए यू से हम आओ लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? आओ। तो यहाँ पर आओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? आओ। उसके बाद है आर, तो आर से र लिख देंगे, और हो गया। उसके बाद सी एस से च, ए से आ की मात्रा, आर से रा, यह चार लिखा गया। क्या लिखा गया दोस्तों? चार, सी एच ए आर, चार। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह चीज़ समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से अगर आप डेली हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपको अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना समझ में आने लगेगा, और आप भी अंग्रेजी में किसी से बातें कर पाएंगे, मैसेज भेज पाएंगे, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी बातें कर पाएंगे। अगला देखिए, आगे देखिएगा। अगला देखिए, अगला क्या है? एल ओ जी, तो एल से लिखेंगे लॉ। उसकी बात क्या है देखिएगा, यहाँ पर एल से हो गया लॉ, और ओ है तो ओ की मात्रा लगाइए, जी से ग, तो यह लोग लिखा गया। क्या लिखा गया दोस्तों? एल ओ जी, लोग। उसके बाद है यू एन ए के ई, तो यू से छोटा ओ लिखेंगे। यू से छोटा ओ की मात्रा होता है या बड़ा ओ की मात्रा होता है, लेकिन अगर किसी शब्द के शुरू में आता है तो उसके पहले हम छोटा ऊ लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? छोटा ऊ। उसके बाद है एन, एन से नौ, के से क लिखेंगे,
ई से ए की मात्रा, तो यह लिखा गया उनके, UNKE उनके। NIGAH, तो N से लिखा जाएगा नौ, आई से छोटी की मात्रा लगा दीजिए, जी से गौ लिखिए, ए है आ की मात्रा लगा दीजिए, एच से ह, तो यह निगाह लिखा गया, NANIGAH। NOOR, तो N से नौ, और डबल ओ है तो इससे 100% आप बड़ाओ की मात्रा लगाइए, आर से र, यह नूर लिखा गया है, NOOR। KAHAN, तो के से लिखेंगे क, यह आ यानी ए जो लिखा गया आ की ध्वनि के लिए लिखा गया। उसके बाद है एच, एच से ह लिख दीजिए, ए है देखिए एच से क्या लिखिए ह, ए है आ की मात्रा लगाइए। उसके बाद है एन, तो एन से अंक की मात्रा, तो ये लिखा गया कहाँ, KAHAN कहाँ। GAYA, तो जी से लिखेंगे ग, ए ओ की ध्वनि के लिए, वाई से यो, ए से आ की मात्रा गया, GAYA गया। PAYA, तो पी से प लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, वाई से यो, ए से आ की मात्रा पाया, GAYA गया हो गया, तो PAYA पाया लिखा गया। देखिए कितना अंतर है, दोनों एक जैसा ही लिखा गया, लेकिन यहाँ पर इसे गया पढ़ेंगे और इसे पाया पढ़ेंगे। अगला देखिए UDHAR, तो यू से छोटा ऊ, DS से ध लिखेंगे, ए आ के ध्वनि के लिए, आर से र, उधर लिखा गया UDHAR उधर। SABHI, तो SA से लिखेंगे श। उसके बाद है BH, तो BH से भ लिखते हैं, आई से बड़ी की मात्रा, यह सभी लिखा गया, SABHI सभी। ANEK, तो ए से लिखेंगे अ, एन से नौ लिख देंगे, ई से ए की मात्रा और के से क, यह अनेक लिखा गया है। क्या लिखा गया दोस्तों, अनेक, ANEK अनेक। JATIN, तो JA से लिखेंगे जौ, और टी से लिखेंगे त, आई से छोटी की मात्रा, एन से न, यह जतिन लिखा गया। क्या लिखा गया दोस्तों, जतिन, JATIN। कोई अक्षर बिना मात्रा के रहता है तो उसके बाद ही हम ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो ए लिखा गया ना, यह जौ बिना मात्रा के है, इसलिए जब इसका इंग्लिश लिखा गया है तो ए लगाकर लिखा गया है, बिना मात्रा के है इसलिए। अगला PUCHO, तो पी से लिखेंगे प, उसके बाद है यू, छोटा ओ की मात्रा, CS से लिखेंगे च, ओ से ओ की मात्रा, तो यह लिखा गया पूछो। क्या लिखा गया, पूछो। लेकिन अगर आपको लिखना है पूछो, तो यहाँ पर जो CH लिखा गया है आपको CHH लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो यह हो जाएगा पूछो। क्या हो जाएगा सर, पूछो। KAHO, तो के से क, यह ए आ की ध्वनि के लिए, एच से लिखेंगे ह, ओ से ओ की मात्रा, यह कहो लिखा गया, KAHO कहो। अगला देखिए TUM, टी से तो, यू से छोटा ओ की मात्रा लिख दीजिए, एम से म, यह तुम लिखा गया है, TUM तुम। MATA, एम से लिखा जाएगा म, ए से आ की मात्रा, टी से तो लिखेंगे, ए से फिर आ की मात्रा, यह लिखा गया माता, MATA माता। RANI, तो आर से र लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा जाता है, एन से न लिखा जाएगा, आई है तो बड़ी की मात्रा लगा दीजिए, रानी लिखा गया, RANI रानी। TATHA, तो टी से तो लिखेंगे, और यह अ की ध्वनि के लिए मात्रा नहीं लगाएंगे, TS से थ लिखा जाएगा, ए फिर आ गया आ की मात्रा लिखा जाएगा यहाँ पे, तो यह हो गया तथा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों लिख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा शब्द सही है, तथा लिखा गया कि ताथा लिखा गया है। अगला MALIK, तो एम से लिखेंगे म, ए से आ की मात्रा लिख देंगे, एल से लिखेंगे ला, आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, के से को, यह मालिक लिखा गया है दोस्तों। क्या लिखा गया, मालिक, MALIK मालिक। PITA, तो पी से लिखेंगे प, आई से छोटी ई की मात्रा, टी से तो, ए से आ की मात्रा, यह पिता लिखा गया, PITA पिता। KIRAN, तो के से लिखेंगे क, आई से छोटी की मात्रा, आर से लिखेंगे र, ए आ की ध्वनि के लिए, एंड से लिखा जाएगा न, तो यह किरण लिखा गया है। अगर आप ऐसे लिखते हैं किरण, किरण ऐसा लिख देते हैं तो भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो यन होता है इससे न भी होता है और आना भी होता है,
दोनों के लिए यन का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसी तरीके से अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको इसी तरीके से नई नई वीडियो देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा शब्द और बचा हुआ है उसे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद आपको होमवर्क देते हैं, उसका हिंदी अर्थ आपको कमेंट करके बताना होगा। आगे देखिए, अगला क्या है, ई के, तो ई से लिखेंगे ए और के से क, तो यह एक लिखा गया, ई के एक। इसे ईक नहीं एक पढ़ा जाएगा। उसके बाद है HAI, तो एच से लिखेंगे हा, AI है, आई की मात्रा लगा दीजिए, है लिखा गया HAI है। LIKHNA, तो L से लिखा जाएगा ल, आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, की एस से ख लिखेंगे, एन से नौ लिखेंगे, ए से आ की मात्रा। यह लिखना, क्या लिखा गया सर, लिखना, LIKHNA। SOCHNA, तो एस से लिखा जाएगा श। उसके बाद है ओ की मात्रा लिखेंगे, CS से च लिखेंगे, N से नौ लिखा जाएगा, ए से आ की मात्रा। तो यह सोचना लिखा गया है। क्या लिखा गया दोस्तों, सोचना, SOCHNA। JADU, तो J से लिखेंगे ज, ए से आ की मात्रा, D से द और U से बड़ाव की मात्रा, ये जादू लिखा गया है। HISAB, तो S से लिखेंगे हा, आई से छोटी ई की मात्रा, S से लिखेंगे श, ए से आ की मात्रा और B से ब। हिसाब इसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर, हिसाब। BHARAT, तो BS से भ लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, आर से र, ए आ की ध्वनि के लिए टी से त, तो यह भारत लिखा गया, BHARAT भारत। RATAN, तो RA से लिखेंगे र, TA से त और N से न, यह रतन लिखा गया। क्या लिखा गया सर, रतन। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर यह बिना मात्रा के है, यह भी बिना मात्रा के है, यह भी बिना मात्रा के है। तो अगर 3 अक्षर का कोई शब्द हो और बिना मात्रा के हो, कोई भी मात्रा ना हो, तो पहले वाले अक्षर के साथ ए लगाइएगा, दूसरे वाले अक्षर के साथ ए लगाइएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया, देख लीजिए, पहले अक्षर के साथ ए है, दूसरे अक्षर के साथ ए है, लेकिन जो तीसरा अक्षर है इसके साथ ए का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसे आपको याद रखना है कि कितना भी बड़ा शब्द हो, हर एक अक्षर के साथ आप ए लगाइएगा। बिना मात्रा के शब्द की बात कर रहा हूँ मैं, बिना मात्रा के कोई शब्द हो और हर एक अक्षर के साथ आप ए लगाकर लिखिएगा। केवल जो लास्ट वाला अक्षर रहेगा उसके साथ ए का प्रयोग न कीजिएगा। आगे देखिए, NAMAN, तो N से नौ और ए आ की ध्वनि के लिए M से लिखेंगे म, ए फिर आ की ध्वनि के लिए N से फिर नौ, तो यह हो गया नमन। देख रहे हैं यहाँ पर भी वही नियम है। अगला देखिए, JAIN, तो J से जौ, AI से आई की मात्रा, N से न, यह जैन लिखा गया, JAIN जैन। SHURU, तो SH से लिखेंगे श, U से छोटा ओ की मात्रा, R से लिखेंगे र, U फिर है छोटा ओ की मात्रा लगा दीजिए, तो यह हो गया शुरू, SHURU शुरू। उसके बाद देखिए अगला HOON, तो H से लिखेंगे हा, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, N से अंक की मात्रा, तो यह हूँ लिखा गया है। AAPKI, तो डबल ए से हमने बताया बड़ा आ, पी से लिखेंगे प और के से क लिखेंगे, आई से बड़ी ई, आपकी लिखा गया है। ROTI, तो आर से लिखेंगे रा, ओ से ओ की मात्रा लिख देंगे, टी से लिखेंगे ट, आई से बड़ी ई, तो यह रोटी लिखा गया। क्या लिखा गया सर, रोटी। यह जो टी होता है ना, इससे हम तो भी लिखते हैं या ट दोनों लिख देते हैं। तो अगर आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर टी से त लिखा गया तो लिख दीजिए, आर से लिखेंगे र, ओ से ओ की मात्रा, टी से लिखेंगे त, आई से बड़ी ई, तो दोनों हो जाएगा। चाहे आप रोटी पढ़िए या रोती पढ़िए, दोनों सही होगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको चीज़ समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो यहाँ पर आप होमवर्क ले लीजिए, इसका हिंदी अर्थ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। देख लीजिए चारों शब्द और इसका हिंदी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए और लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते प्यार दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।